हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। इसका प्रथम पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? ऑप्शंस हैं वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर, क्षितिज पथ पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। यह पथ वृत्ताकार होता है जो कक्षा कहलाते हैं। आप लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 12। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से बृहस्पति, शनि, शुक्र, नेपच्यून। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृतिक लगभग पृथ्वी के समान है। हमसे पूछा जा सकता है कि शुक्र ग्रह दूरी के आधार पर कौन सा ग्रह है? तो दूसरा ग्रह है। ये दूसरा ग्रह है। इस ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। इस ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। भीतरी ग्रह हैं। ऑप्शन से ग्रहों के उपग्रह, गैसीय ग्रह, केवल सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्थित ग्रह, सूर्य एवं क्षुद्र ग्रह के पेटी के मध्य स्थित ग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह सूर्य एवं क्षुद्र ग्रह पेटी के मध्य स्थित ग्रह है। तो ऑप्शन डी इस हिसाब से इसका सही आंसर है। चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं। ये चट्टान से बने होते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं? तो चट्टानों से बने होते हैं। इसके क्रम भी आप लोग याद रख सकते हैं। पहले स्थान पर बुध है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन का समय 59 दिन लेता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण शुक्र 255 दिन में अपने करते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन 345 दिन में करते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में पूरा करते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे। अपने अक्ष पर घूर्णन कहलाता है और एक दिन में ये अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। मतलब 24 घंटा में एक घूर्णन पूरा कर लेते हैं। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 687 दिन लेते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन में एक दिन यानी 24 घंटा लेते हैं। इनकी चंद्रमा की संख्या 2 है। तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। हमसे पूछा गया है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से कक्षा समतल, परिदीप्त वृत्त, घूर्णन या परिक्रमण। डी सूर्य के चारों तरफ घूमना पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक अस्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी को एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड अर्थात 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग निश्चित होता है। इस मार्ग को कक्ष कहते हैं। ऋतु पृथ्वी के अक्ष पर झुके होने
तथा उसकी परिक्रमण गति से ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, चीन। तो गर्मियों में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। ऑप्शन से बुध और शुक्र, बुध और शनि, पृथ्वी और बृहस्पति, शुक्र और मंगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। बुध ग्रह, यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। आप लोग ये भी तीनों पॉइंट ध्यान में रखेंगे। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह है। इस ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। इस ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। कहते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? ऑप्शन है देशांतर के मध्य दूरियां, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। तो पृथ्वी दिन उसे कहा जाता है। पृथ्वी दिन का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को पृथ्वी दिन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका से होकर, दक्षिणी अमेरिका से होकर, अफ्रीका से होकर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? हमसे पूछा गया है गैसीय ग्रह के बारे में। ऑप्शन हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, वरुण, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, मंगल, शुक्र, शनि, वरुण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एडुसेट से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन से एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, सौरमंडल में खोजा गया नया ग्रह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडुसेट एक मानव निर्मित उपग्रह है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से बना था। आप यहाँ पर देख सकते हैं उपग्रह, आप देख सकते हैं यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं
इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। तो कभी अभी ये एग्ज़ाम में सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो कभी ये तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, तो हम इसे ध्यान में रखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।